गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये कहाँ, ईशा कहाँ गई? आज तो मार्शल उसे स्कूल छोड़ने गया है। अच्छा अच्छा माँ, एक जरूरी बात आपसे करनी थी कि इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि मार्शल को यहाँ पर किसी बात की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक हिसाब से माँ, वो हम पर एहसान ही कर रहे हैं। हाँ बेटा, चाय लो, इसलिए तो हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। जानते हो, जब से मार्शल इस घर में आया है, हमारे घर की खुशियाँ वापस लौट आई है। You're right माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मार्शल हमेशा के लिए हमारे परिवार का सदस्य बन के रह जाए। हाँ बेटा। इसी तरह किशन भैया की कमी भी पूरी हो जाएगी। सच कह रहे हो बेटे। अच्छा माँ, चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। अच्छा माँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा भाभी, शाम को फोन करूंगा। सियाने, क्या देखता है? वो उसका नाश्ता था, तेरा नाश्ता अपन के पास है। सर, मुंबई से एक फरार मुजरिम की ये फाइल आई है। मुंबई पुलिस को शक है कि यह खतरनाक अपराधी इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है। क्या बात है बेटे, कुछ परेशान हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए, क्या बात है? वो मैं तुमसे कुछ मशवरा करना चाह रही थी। जी पूछिए पूछिए। तुम तो जानते हो बेटा कि आजकल जमाना कितना बदल गया है, और फिर आजकल समाज के रस्मों रिवाज के हिसाब से कौन चलता है? आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं मार्शल और किरण के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। नहीं माँ, मेरे ख्याल से ऐसा करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। हम मार्शल के बारे में कुछ ठीक से जानते भी नहीं। देखो बेटा, उसके बारे में जानने की जरूरत ही क्या है? वो एक नेक और शरीफ इंसान है। फिर वो हमारी ईशा को भी अपनी बेटी की तरह चाहता है। बेटी, अगर हमारे किरण का घर दोबारा बस जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ठीक है माँ, मैं मौका देखकर बात कर लूंगा। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। क्या बात है?
तुम काफी डिस्टर्ब लग रहे हो। हाँ सोनम, वेरी डिस्टर्ब। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सोनम, एक ऐसा कड़वा सच मुझे मालूम हुआ है जिसका तुम एहसास नहीं कर सकती हो। हमारे घर जो इंसान रह रहा है, जिसका नाम मार्शल है, तुम अच्छी तरह जानती हो। भैया का हमशक्ल, ऐसी बात पता चली कि वो एक पेशेवर कातिल है। क्या? He's a प्रोफेशनल किलर? हाँ, बैंगलोर से उसकी फाइल आई है। वो एक फरार मुजरिम है। ये तुमने क्या सोचा है? फर्ज का तकाजा ये कहता है कि मुझे उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन मगर ये मत भूलो कि अगर वो एक कातिल है तो साथ में दूसरी तरफ वो एक मसीहा भी है, और उसी की वजह से तुम्हारी भतीजी को नई जिंदगी मिली है। मुझे भी तो इस बात का एहसास है सोनम, इसीलिए तो मैं इतना परेशान हूं। I really don't know what to do। फिलहाल तुम फर्ज को भूल जाओ और इंसानियत को निभाने की कोशिश करो। अब तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मार्शल के खिलाफ तुम्हारे पास कोई फाइल आई थी। तुम ठीक कह रही हो सोनम। क्या बात है दीपेश? तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे सवालात देख रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है? Yes, I got to know that you're a professional killer। कितना अजीब इत्तेफाक है, एक पेशावर कातिल एक पुलिस ऑफिसर के घर में छिपा हुआ है। तुम्हारा सोचना गलत है दीपेश। पुलिस या कानून के डर से मैं इस घर में रहने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी भतीजी के अंदर मुझे मेरी बेटी नजर आई। इसलिए जब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं यहां रहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है, इसलिए मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं होगा। मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम्हारा फर्ज गोली मारने पर तुम्हें मजबूर करे तो डू नॉट हेजिटेट, फायर। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। पुलिस या कानून को जिस मार्शल की तलाश है वो मेरे घर में नहीं है। मैं जिस मार्शल को जानता हूं वो कातिल नहीं बल्कि मसीहा है, जिसने मेरी भतीजी को नई जिंदगी दी है। आज इस घर में जो खुशियां हैं वो सब आप ही की बदौलत है, और मैं आपको गिरफ्तार करके अपने घर के इस सुख और शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो फिर मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं, मेरे जुर्म का सा इस परिवार पर कभी आने नहीं दूंगा। ना ही मेरी वजह से तुम्हारी वर्दी पर कभी कोई दाग नहीं लगेगी। मैं आपकी बात समझ गया हूं माँ जी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपकी बहू के साथ शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटे, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ईशा को हमेशा के लिए पिता का प्यार मिल जाता और किरण की खुशियां वापस लौट आती थी।
देखो बेटा, मैं तुम पर कोई दबाव डालना नहीं चाहती, लेकिन अकेले में मेरे बातों पर जरूर गौर करना। बेटा, अगर तुमने किरण को स्वीकार कर लिया तो मुझे लगेगा कि मेरा बेटा दोबारा मुझे वापस मिल गया। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन दोनों का नाम माइकल और सपना है। तुम दोनों उन पर कड़ी नजर रखो, क्योंकि मुझे उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना है। ओके सर। ओके। तुम मुझे इस सुनसान जगह पर क्यों लेकर आई हो? तुमसे प्यार करने के लिए। लेकिन तुम मुझे जो प्यार करना चाहती हो, उसके लिए तो तुम्हें होटल का कमरा चाहिए। घबराओ मत, होटल का सारा मजा मैं तुम्हें यहीं दूंगी। शराफत से जेब में जितना पैसा है मेरे हवाले कर दो। पैसे तो लेकर मैं चलता नहीं। हाँ? हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, चाहिए तो ले लो। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी तू मेरा बलात्कार करना चाहता है। चिल्लाओ, बचाओ, 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 बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे फुसला कर यहाँ लाया और मेरा बलात्कार करना चाहता है। बलात्कार यानी कि रेप, जिना, बिल, जबर, फरियादी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ पी के मस्त, तबीयत से स्वस्थ, मिजाज का बहुत सख्त। बलात्कार रेप करने की सजा जानता है, 7.5 साल कैद मुशक्कत सजा। अब तेरी जेब में जितने पैसे हो हम दोनों के हवाले कर दे शराफत से। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हवलदार? काफी दिनों से तलाश थी इन दोनों की। ये असली क्या हवलदार है? मैं ही हूँ असली इंस्पेक्टर। लेकर जाओ इन दोनों को। एक मिनट, देखिए सर, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आपस में लेन देन करके सुलह सफाई नहीं हो सकती? शराब लेकर जाओ इसे। चल सब